आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर चौथा क्या बता रहा है? इस पे ये कह रहा है कि एक परिवर्तन घन का किनारा है। एक घन है, उसकी जो फलक है वो परिवर्तनी मतलब बदल रही है ना? परिवर्तन हो रहा है। और ये कह रहा है कि उसकी जो घन की किनारा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। फिर आपसे ये कह रहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। यानी ये कह रहा है कि आपके पास हमारे पास एक घन है, उस घन का जो फलक है मतलब किनारा जो है वो बढ़ रहा है। अगर मैं फलक को एक्स से मान लेता हूँ कि मान हमारे पास घन जो है, घन का जो फलक है या घन की भुजा भी मान सकते हैं आप। अगर घन की भुजा को आप यक्स सेंटीमीटर मानकर चलते हैं, तो अगर इसके फलक अर्थात भुजा में अगर वृद्धि हो रही समय के सापेक्ष अर्थात dx और dt कह लीजिए, वो कितना बताया जा रहा है? तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब ये कह रहा है कि इसके आयतन में क्या वृद्धि होगा? तो इसके आयतन अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको याद भी होगा कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? अगर मैं आयतन की बात कर रहा हूँ तो एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या मिलेगा? एक्स क्यूब मतलब भुजा क्यूब बन जाएगा। भुजा का मान हमारे पास क्या माने बने? एक्स। यहाँ v इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स क्यूब। अब इससे वृद्धि पूछ रहा है, वो भी समय के सापेक्ष पूछ रहा है। हमारे पास हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ डी अपॉन डी टी इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। हमें यहाँ डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड ही करना है आपको, करने का। अब एक्स क्यूब हमारे पास है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना, वो भी टी के रिस्पेक्ट में, तुम्हारे पास मिल जाएगा क्या? 3x² और मैं x का पुनः x t के सापेक्ष करूंगा तो मिलेगा dx अपॉन क्या? dt मिला। अब यहाँ पर हमारे पास 3x² का मैंने 3x² लिखा, dx अपॉन dt का मान क्या आपके पास? 3 लिखा जा रहा है। और ये कह रहा किनारा जो है वो कितना दिया है? किनारे का मान अलग से कहा रहा है, x बराबर कितना? शायद 10 सेंटीमीटर लंबा है क्या? हाँ जी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पुट कर दीजिए 3 गुणे 10 का स्क्वायर गुणे 3 कर लीजिए, 3 त्रिक का 9 और 10 का वर्ग 100 होता है क्या? तो 9 गुणे आपका 100 मिलेगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ कि हमारे पास dv अपॉन dt का जो मान मिलेगा वो 900। और यहाँ हमारे पास आयतन है, इनका मात्रक हो जाएगा सेमी क्यूब, और यहाँ मात्रक सेकेंड में लिख सकता हूँ क्या? सेमी क्यूब प्रति सेकेंड हमारे पास इस 100 जो हमारे पास घन होगा, उस घन के आयतन में इस दर से क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना? नोट करिए आप।